चलो बेटा, बच्चे हो। उस दिन विराट कोहली द्वारा बनाई गई सल्तनत रातों रात खत्म हो गई थी। पाकिस्तान के हाथों द्वारा मिली वह हार एक बार फिर से भारत के सामने थी। भारत की दर्दनाक बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। चारों तरफ पाकिस्तानी फैंस जश्न मनाने लगे थे। पाकिस्तान में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। बाबर आजम मंद ही मंद मुस्कुरा रहा था। वही मोहम्मद नवाज का एक बार फिर से नवाज का टाइम हो चुका था। डरपोक शादाब इस बार सदमे से बाहर था। शाहीन अफरीदी को इस बार जीत की खुशबू आने लगी थी। मीडिया रिपोर्टर, बड़े बड़े दिग्गज सभी भारत की हार की भविष्यवाणी कर चुके थे। दरअसल दोस्तों, कहानी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 के महामुकाबले की। इस महामुकाबले का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। बाबर ने पहले टॉस जीतकर टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। रोहित शर्मा ने भी इस आमंत्रण को कबूल किया और शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन बीच में बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बारिश के बाद सारा खेल ही पलट गया। बारिश के बाद खेल शुरू हुआ, लेकिन किसी भी भारतीय फैंस ने नहीं सोचा होगा कि अब सब कुछ पलटने वाला है। भारत सबसे पहले अपने किंग को खो देती है, उसके बाद अपने कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को खो देती है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत का चारों खाने चित होना लगभग कन्फर्म था, पर ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों का बड़ी बहादुरी से सामना किया और पहले 6 ओवरों में भारत का स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद अक्षर पटेल एक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन ऋषभ पंत का संघर्ष अभी भी जारी था। 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया 90 के पार पहुंच चुकी थी, लेकिन 10 ओवरों के बाद होता है टीम इंडिया की हार का खेल। पहले सूर्या, उसके बाद शिवम दुबे और फिर ऋषभ पंत। देखते ही देखते पूरी टीम इंडिया एक ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी। ऋषभ पंत के अलावा कोई भी खिलाड़ी उस दिन पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाया था। पंत को छोड़कर सारे खिलाड़ी पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आते थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया का खेल खत्म हो चुका था और नतीजा यह हुआ कि पूरी टीम इंडिया 119 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई। भारत की ओर से केवल ऋषभ पंत ने 40 रन का स्कोर बनाया। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज अपनी छाप नहीं छोड़ सका। पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह सबसे सफल गेंदबाज रहे। पारी के 20 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। चारों तरफ हड़कंप मच चुका था। पूरे पाकिस्तान में यह अफवाह फैल चुकी थी कि भारत पाकिस्तान से हार चुका है। सोशल मीडिया के हर दूसरे अखबार में केवल यही न्यूज छप चुकी थी कि टीम इंडिया का खेल खत्म हो चुका है। स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय फैंस की आंखों में आंसू थे। उनको एक बहुत बड़ी हार नजर आ रही थी। यह कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, यह हार आत्मसम्मान की थी। वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी भी इससे पहले यह नहीं हुआ था कि टीम इंडिया 20 ओवर भी नहीं खेल पाई। अब 30 मिनट के ब्रेक के बाद पाकिस्तान के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। पाकिस्तान को 120 गेंदों में मात्र 119 रन की जरूरत थी, जो एक छोटा मोटा स्कोर था। सबके जहन में 2021 की वह काली रात फिर एक बार यादगार हो चुकी थी। पाकिस्तान की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान खुद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आते हैं। भारत की ओर से गेंदबाजी करने के लिए कप्तान ने अर्शदीप को उतार दिया। अर्शदीप ने अपने पहले ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। दूसरा ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आते हैं। कप्तान का यह फैसला देखकर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक हैरान थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई जब उनके पास ब्रह्मास्त्र है तो फिर उसका प्रयोग कब करेंगे। 2 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। पाक के खाते में महज 15 रन थे। कप्तान ने अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी उनके सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को थमा दी, लेकिन बुमराह का यह ओवर उनके लिए अनलकी साबित हुआ। ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद रिजवान का यह शॉट सीधे शिवम दुबे के हाथ में गया, लेकिन उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। अब 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। 5वां ओवर फेंकने के लिए फिर से रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद थमा दी। जसप्रीत बुमराह ने आते ही बाबर का टावर गिरा दिया और उनको सूर्या के हाथों कैच करवाकर पवेलियन में बैठा दिया। बाबर का यह टावर उखड़ते देख पूरे पाकिस्तान को यह समझ में आ चुका था कि भाई अब बुमराह का तूफान आ चुका है। बुमराह की कमबैक कहानी अब शुरू हो चुकी है। अब उनसे बचना लगभग नामुमकिन है।
परंतु मोहम्मद रिजवान ने एक सदी हुई बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पारी के 6 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। पाकिस्तान के खातों में 36 रन थे। पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए अगले 14 ओवरों में 85 रन की जरूरत थी, परंतु अगले 4 ओवरों में पाकिस्तान के बल्लेबाज महज 22 रन ही बना पाते हैं। 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और पाकिस्तान का स्कोर महज 57 रन पर 1 विकेट था। पाकिस्तान को अगले 10 ओवरों में जीतने के लिए 63 रन की जरूरत थी, परंतु हिटमैन रोहित शर्मा का यह दाव उस्मान खान के लिए घातक साबित हुआ। रोहित शर्मा ने 11वें ओवर की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को दे दी और अक्षर पटेल की यह गेंद खान के पेट पर जाकर लगी। एम्पायर ने नॉट आउट दिया और रोहित शर्मा ने उधर DRS ले लिया। अंपायर के फैसले से तो खान बच गए, लेकिन वह DRS से नहीं बच पाए। मैच एकदम से पलट चुका था। अगले नंबर पर बल्लेबाजी करने आए पकड़ जमा ने थोड़े बड़े शॉट तो लगाए, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस बाउंसर के सामने उनका खेल खत्म हो चुका था। अपनी टीम के लगातार विकेट को गिरते देख मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर से सदी हुई बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, लेकिन पारी के 15 ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद थमा दी और फाइनली जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान के तीनों स्टंप उखाड़ दिए। मोहम्मद रिजवान जसप्रीत बुमराह की इस गेंद पर 3 स्टंप, 1 बैट और 1 बॉल से 5 खाने चित हो गए। अब 15 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। पाकिस्तान को जीतने के लिए अगली 30 गेंदों में महज 37 रन की जरूरत थी और इन 37 रनों को बनाने के लिए शादाब खान के साथ वसीम की जोड़ी मौजूद थी। जसप्रीत बुमराह के सामने दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को जिताने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इन दोनों बल्लेबाजों को स्टंप उखाड़ दिए और मैच को आखिरी ओवरों तक पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान को जीत के लिए 6 गेंदों में 18 रन की जरूरत थी, पर पाकिस्तान के आखिरी 2 बल्लेबाज इन 18 रन को चेस नहीं कर सके और पूरी पाकिस्तानी टीम 20 ओवरों में 113 रन पर ही ढेर हो गई। टीम इंडिया के इन गेंदबाजों के सामने पूरी पाकिस्तान की टीम 120 रन भी नहीं बना पाई और 113 रन पर ऑल आउट होकर एक शर्मनाक हार के साथ मैदान से लौट गई। उस दिन जसप्रीत बुमराह ने पूरी दुनिया को बताया कि भाई गेंदबाजी कैसे की जाती है। पाकिस्तान की वह खुशी और उनका वह जश्न मनाने का तरीका जसप्रीत बुमराह की आंखों में चढ़ चुका था और नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान को एक शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। जो मीडिया कर्मी, जो बड़े दिग्गज इससे पहले टीम इंडिया की हार की भविष्यवाणी कर चुके थे, अब वह टीम इंडिया के बॉलरों की तारीफ कर रहे थे। मैदान में बैठे पूरे पाकिस्तानी दर्शक मायूस होकर मैदान से लौटने लगे थे। पाकिस्तान यह हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नसीम शाह की आंखों में आंसू आ गए थे, वह एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे थे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की आंखों में आंसू भारत के फैंस को सुकून दे रहे थे।